नमस्कार दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा टीचर भर्ती परीक्षा टीआरई 1 का प्रक्रिया जो है लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ ही प्रक्रियाएं बाकी है। इसी के अंतराल में देखिए अब नया नोटिस भी जारी कर दिया गया है, यानी टीआरई 2 का फेज 2 का यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है ऑनलाइन डेट का। तो नोटिस आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। तो नोटिस में क्या क्या दिया गया है ये भी देखेंगे, और बाकी जैसे सीटें कितनी हैं, कहाँ कितनी सीटें हैं, ठीक है, ये सब जानकारी वगैरह जो है हम लोग डेट के साथ साथ एप्लीकेशन फीस वगैरह की उम्र कितना होना चाहिए सब कुछ देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले नोटिस को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 27/10/2023 को इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है। रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्कूल टीचर सेकेंड फेज, ठीक है, सेकेंड फेज फॉर क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12 एंड टीचर हेडमास्टर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और जोड़ा गया है कि हेडमास्टर की भी वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन कहाँ? तो यहाँ पे बताया गया है कि बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, कन्या विद्यालय या आवासीय विद्यालय जो चलाए जा रहे हैं बीसी ईबीसी के डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो वो सब जो विद्यालय है उसमें हेडमास्टर की भर्ती होनी है और प्राइमरी टीचर की भी भर्ती होनी है। तो वह सभी का एक साथ वैकेंसी जो है निकाला जा रहा है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन बिटवीन 3/11/2023 से लेकर 14/11/2023 तक। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो देखिए नोटिस यहाँ पे जारी कर दी गई है। नोटिस में साफ साफ बताया गया है कि देखिए द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 और माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, ठीक है, जो पहले चलाया जा रहा है ये सब स्कूल अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालय, उसमें शिक्षक की भी भर्ती होनी है। तो उसका अलग से देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, स्नातकोत्तर यानी पीजी वाले, प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 3/11/2023 से 14/11/2023 तक संभावित है। उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 7/12/2023 से लेकर 10/12/2023 तक संभावित है। तो इसमें ये बताया गया कि बीसी ईबीसी वाले को तो जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से बिहार में कस्तूरबा विद्यालय भी चल रहे हैं, उसमें भी टीचर की कमी है। तो सरकार को ये भी चाहिए था कि कम से कम कस्तूरबा विद्यालय वाला भी जोड़ देता तो लोगों को सुविधा हो जाती। फिलहाल जो दिया है सो दिया है। तो 7/12/2023 से 10/12/2023 तक संभावित परीक्षा तिथि भी जारी कर दी गई है, और ये डेट जो दिया गया है 3/11/2023 से 14/11/2023, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की संभावित तिथि बताई गई है। तो इस तिथियों में जो है बदलाव हो सकता है, और निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि इतना कम समय दिया गया है। देख सकते हैं 3/11 से लेकर 14/11 तक, तो बहुत कम समय दिया गया है। तो ये डेट तो निश्चित रूप से चेंज होगा। फिलहाल हम लोग ये नोटिस के माध्यम से तो कम से कम ये तो पता चल गया कि बहुत जो है नवंबर में आप फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी। तो रोजगारबिहार.com पे आ जाए। रोजगारबिहार.com पे आपको सारी विस्तृत जानकारी, सीटों की संख्या से लेकर एज वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कुल पदों की संख्या 69,692 दी गई है। हालांकि ये सीटों की संख्या जो है और बढ़ेगी, यानी लगभग 1,20,000 हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो शुरुआत में आएगी उम्मीद की जा सकती है कि 69,692 है। फिर बीच में जो है अभी जो सीटें खाली रह गई हैं टीआरई 1 वाला, तो फिर वो ऐड होगा, तो लगभग 1,20,000 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जिसमें कक्षा से 6 से 8 के लिए 31,982 ये सब सीटें जो है बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पे बताई गई है। जो 69,692 सीटें हैं इसकी घोषणा कर दी गई है, लिस्ट भी आ चुका है। और बाकी जो सीटें आएंगी उसका बाद में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो 6 से 8 के लिए 31,982 सीटें क्लियर कर दी गई हैं, और कक्षा 9 से 10 के लिए 18,880 और कक्षा 11-12 के लिए 18,800
30 पद शामिल है। कक्षा 1 से 5 का अभी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। इसका जब तक अब फाइनल नहीं होगा तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। विस्तृत जानकारी आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे सीटों की संख्या टोटल देख पाएंगे। सैलरी आपको कितनी मिलेगी, देखिए 1 to 5 का जानते ही हैं, 9 to 10 का जानते हैं, 11 12 का जानते हैं। अगर 6 to 8 का जानना है तो देखिए यहाँ पे 28,000 प्लस अन्य भत्ते आपको और प्लस नया पेंशन मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मूल वेतन है और बाकी जो आपका DA TF जो मिलता है वो सब जोड़ जाड़ के 49,000 के आसपास, 48,000 के आसपास पहुँच जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस में कोई बदलाव देखने को शायद ना मिले, क्योंकि जो एप्लीकेशन फीस TRE 1 में रखा गया था वही TRE 2 में भी रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फीस जो है जनरल EWS BC EBC मेल कैंडिडेट के लिए 750 रुपये होंगे, वहीं फीमेल के लिए 200 रुपये होंगे। SC ST PH मेल फीमेल दोनों के लिए 200 रुपये होंगे और अदर स्टेट कैंडिडेट जो होंगे उनको 750 रुपये लगेंगे। जो कैंडिडेट आधार नंबर नहीं डालेंगे फॉर्म में उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। यानी जो भी इसमें फॉर्म का एप्लीकेशन फीस है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे SC ST का 200 है, तो यहाँ पे अगर आधार नंबर अगर फॉर्म में नहीं देंगे तो आपको 400 रुपये देने होंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अगर आधार नंबर फॉर्म में नहीं डालेंगे तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र जो है संभावित रूप से कहा जा सकता है कि 1 अगस्त 2023 को 6 to 8 के लिए 20 से 37 साल, हालांकि इसमें हो सकता है चेंजिंग हो जाए, 18 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जनरल EWS मेल के लिए 20 से 37 साल, जनरल EWS फीमेल के लिए 20 से 40 साल और BC EBC मेल फीमेल के लिए 20 से 40 साल और SC ST मेल फीमेल के लिए 20 से 42 साल तक उम्र रहने वाली है। 9 10 का जो पिछले बार था वही रहेगा और 11 12 का जो पिछले बार था TRE 1 में वही सेम टू सेम रहने वाला है। आगे बढ़े तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे 6 to 8 के लिए यहाँ पे 10+2 प्लस DLED या DED या CTET या BTET होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और BEd साथ में CTET या DLED या CTET BTET या फिर BEd की यहाँ पे देख सकते हैं BEd है, और या फिर ग्रेजुएशन के साथ DLED या BEd या फिर CTET या यहाँ पे BTET भी दिया गया है। तो इनमें से कुछ भी है तो आप आवेदन कर पाएंगे। 9 10 में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा और 11 12 में कोई बदलाव नहीं रहेगा, तो जो पहले था वही यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस वगैरह जो है 6 to 8 का अभी नहीं जारी किया गया है, जैसा ही जारी किया जाएगा यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी पूरी दे दी जाएगी। और आप 9 10 की बात करें, जो आपका माध्यमिक शिक्षक है उसका पहले से जो दिया गया था वही रहेगा और इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आकर आप लोग रोजगारबिहार.com पे पूरी जानकारी देख सकते हैं, सीटों की संख्या और जो सिलेबस PDF जारी किया गया था, तो 1 से लेकर 12 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। 6 to 8 का कमिंग सून है, जैसा ही आएगा यहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है, 3 तारीख को हो सकता है एक्टिवेट हो जाए, तो एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोटिस भी जो अभी मैंने आपको नोटिस दिखाया वो आप यहाँ से डाउनलोड कर देख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट, ठीक है, 6 to 8 का अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट देखना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। 9 से 10 का भी देख सकते हैं, 11 12 का लिस्ट 1 लिस्ट 2 भी आप देख सकते हैं सीटों की संख्या। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी। देखिए अखबार में जो दिया गया था कि शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियां आएंगी, तो ये फिलहाल अभी तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे जो है 70,000 के लगभग पहले आएगा, उसके बाद जो है उसमें जोड़ी जाएगी और सीटों की संख्या तो लगभग जो है 1,20,000 हो जाएगा। तो फिलहाल जो है 69,600 जो कुछ दिखाया गया था, देखिए यहाँ पे 69,692 क्लियर हो चुका है। तो इसी का जो है नवंबर में जारी किया जाएगा, उसके बाद ऐड होगा। तो जैसे ही विस्तृत जानकारी और मिलती है आपको मिल जाएगा रोजगारबिहार.com पे देखने को। तो रेगुलर विजिट करते रहें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।